हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। 7 एग्जाम्पल लिए हैं। इन 7 एग्जाम्पल में आप लोग सीख जाएंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। सारे सेंटेंस आप इस वीडियो में सीख जाएंगे, वो भी चंद मिनटों में। तो चंद मिनटों का वीडियो आपका जल्दी ही शुरू होने वाला है। तो पहला सेंटेंस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 सेंटेंस। इन 7 सेंटेंस में से आप लोग जितने भी एक्टिव टू पैसिव वॉइस होते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, आप इनको सीख जाएंगे बहुत ही आसानी विधि से। एक भी रुपया आपका खर्च नहीं होगा। मात्र फ्यूचर इंडेफिनिट तो आपके हो चुके हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस चल रहा है और इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कौन चीज, एक्टिव से पैसिव वॉइस में। अब इसके बाद जो आपका वीडियो आएगा वो आएगा आपका पैसिव टू एक्टिव, मतलब कि पैसिव वॉइस आपको दी गई होगी, आपको एक्टिव वॉइस होगी बनानी। तो आप उसको कैसे बनाएंगे यही चीज सिखाने वाले हैं। ये चीज कक्षा 10 में नहीं है लेकिन कक्षा 12 में है। तो कक्षा 12 वालों को सिखाएंगे और कक्षा 10 वाले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये कक्षा 10 वाले सीख सकते हैं। तो कैसा का पूरा सिस्टम बनेगा। तो पहला सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले रूल पहचान आपको पता होना चाहिए कि इसका रूल क्या होता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, फिर बिल या सेल में से कोई एक चीज मिलेगी, फिर आपको नोट मिलेगा, तब आपका नेगेटिव होगा। फिर उसके बाद आपको मेन वर्ब की तीसरी अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आरपी, ये आपको मिलेगा। ये इसका पहचानने का पहचान है। और रूल क्या होता है, रूल होता है जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वर्ब के बाद उसको सब्जेक्ट करना होता है। फिर उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आई वी है तो सेल लगाएंगे, फिर उसके बाद या आई वी नहीं है तो आप बिल लगाएंगे। तो बिल को लगाने के बाद फिर आप लगाएंगे हैव, अगर नोट है तो हैव के बाद नोट, अगर नोट नहीं है तो हैव के बाद बिन लगाएंगे। बिन तो आपका वैसा भी लगेगा, अगर नोट होता तो हैव नोट बिन लगता, अगर नोट नहीं है तो हैव बिन लगेगा। और वर्ब की तीसरी अवस्था लगाने के बाद आपका जुड़ जाएगा वाई। फिर उसके बाद आपका वाई लगाने के बाद जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको आपको ऑब्जेक्ट करना होता है। इतना करने के बाद जो आपका अदर वर्ड आर पी बचा है रेस्ट पार्ट, आपको उसको लिख देना होता है इधर उधर। तो कैसे करेंगे यही सब कुछ सीखने वाले हैं इसी वीडियो में। तो सबसे पहले आपको पहचान हम एक सेंटेंस पे लिख देते हैं और आगे के सेंटेंस पे आप अपने आप खुद ब खुद जान जाएंगे। तो क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ये होती है हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी अवस्था, मेन वर्ब की तीसरी अवस्था, मेन वर्ब की तीसरी अवस्था। फिर उसके बाद आपको मिलता है इसमें ऑब्जेक्ट हो, और कुछ है नहीं। ऑब्जेक्ट के बाद रेस्ट पार्ट इसमें है नहीं तो छोड़ देते हैं। अब इनको हम कैसे बनाएंगे यही सब कुछ सीखने वाले हैं धमाधम तरीके के साथ। तो कैसे सीखेंगे यही दिखाना है और यही सिखाना है और आपको भी सीखना है। तो कैसे क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आपका इट है, तो इट को शुरू में कर दीजिए, इट को शुरू में कर दिया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इट को शुरू में कर दिया, इट के साथ आपका बिल लगेगा तो आप बिल को लगा दीजिए। बिल को लगाने के बाद आपका लगेगा क्या, हैव, फिर उसके बाद बिल लगेगा। ये सब कुछ इनका रूल कहता है, हम अपने तीर से कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, ये इन सब का रूल कहता है। फिर उसके बाद वर्ब है, तो वर्ब की तीसरी अवस्था, इसमें एक सुविधा होती है परफेक्ट वालों में, वर्ब की तीसरी अवस्था चाहे प्रेजेंट के हो, चाहे पास्ट के हो, चाहे फ्यूचर के हो, सभी में वर्ब की अवस्था तीसरी ही लगती है। वर्ब की अवस्था लगाने के बाद तीसरी हम लगाते हैं बाई, तो आप इसमें बाई को लगा देंगे। फिर उसके बाद बाई लगाने के बाद जो आपका सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट, तो बी का ऑब्जेक्ट अस, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये आपका बन गया आई वी का अस। कैसे हुआ, हमने कल डेली बनाई थी। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस वाले पैसिव वॉइस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देखिए, ये तो आपकी किताब में भी ये चीज दी गई है। अब उसके आगे बढ़ेंगे, उसके आगे क्या है कि इसमें आपका देखिए बी के साथ सेल थे, इसमें यू के साथ बिल है। आगे वाला ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपकी वर्ब है, ये वर्ब आपको पहचाननी पड़ती है। वर्ब
4 गांव से चमकती है। अगर आपने 10, 20, 50 वर्ब याद कर लिए हैं अगर आपके दिमाग में है तो। फिर द सम आपका इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट करेंगे द SAM द सम। फिर उसके बाद आपका द सम के साथ आपका लगेगा बिल। बिल लगाने के बाद जो आपका हैव तो सभी में लगेगा हैव, और भैया नेगेटिव नहीं है तो हैव के बाद हम बीन लगा देंगे, बीन को लगा दिया। फिर आपका डन इसमें भी है तो इसमें भी डन कर देंगे। और मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगाने के बाद हम बाय लगाएंगे, और बाय लगाने के बाद जो आपका यू है, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही रहता है, और लास्ट में फुल स्टॉप। अब उसके बाद देखिए तीसरा क्या है, सीमा बिल हैव हेल्प्ड मीरा। तो आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे भैया, कमेंट बॉक्स में करेंगे। इसका आंसर कहाँ करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे सभी लोग। अब देखिए 4 नंबर, सी विल नॉट, सी विल नॉट है, सी विल नॉट हैव बाथड इन द गंगा। तो इसका रूल क्या है, इसका रूल कुछ नहीं, वर्ब की तीसरी अवस्था के बाद जो आपका सब ऑब्जेक्ट हो, तो द गंगा आपका ऑब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे लिखेंगे द गंगा, द गंगा। फिर उसके बाद आप बिल लगाएंगे, फिर बिल के बाद आपको नोट होगा लगाना, फिर आप नोट के बाद हैव बीन लगाएंगे, हैव बीन, यही आपका रूल। हैव बीन लगाने के बाद जो वर्ब है लिखी वही आपको लिख देना है, क्योंकि इसमें आपकी तीसरी वर्ब मिलती है ऑलरेडी। फिर उसके बाद जो आपका बाई है, बाई को लगा दीजिए। बाई के लगाने के बाद जो आपका सी है, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सी का ऑब्जेक्ट आपका हर, और फुल स्टॉप। अब उसके बाद देखिए 5 नंबर कौन सा सेंटेंस है, 5 नंबर आपका सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। तो विल यू नॉट हैव फिनिश्ड विल द वर्क बाय टुमारो, और लास्ट में लगा है क्वेश्चन मार्क। इससे आप लोग जान जाएंगे कि ये आपका इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी होती है, तो आपको पहले ही हेल्पिंग वर्ब को लिखना होता है और कुछ नहीं। तो आपको इसमें पकड़ना है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आपका द वर्क है, तो द वर्क के साथ आपका लगेगा बिल, तो बिल को लगा दीजिए। और बिल लगाने के बाद अब आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, द वर्क है तो वर्क को दिए द वर्क। द वर्क लगाने के बाद आपको लगाना पड़ेगा नोट, और नोट लगाने के बाद फिर हैव लगाना नोट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें नोट आपका लगा था, तभी आप इसमें नोट को लगाएंगे। उसके बाद हैव है तो हैव के बाद आपको बिल लगाना पड़ेगा, ये तो सबको पता है। और बिल लगाने के बाद जो आपकी वर्ब दी गई है वही आपको लिख देना है सेंटेंसों में। आपकी वर्ब इसमें तीसरी अवस्था ही दी गई होती है। तो फिनिश्ड हो गया। फिर उसके बाद आपका बाय लगा दिए, बाय लगाने के बाद जो आपका यू है, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई जी, वो आपका बराबर रहता है। फिर उसके बाद वाई, यू को लगाने के बाद वाई टुमारो आपका इसमें अदर वर्ड है, तो वाई टुमारो को हम लोग लिख देंगे, वाई टुमारो, वाई टुमारो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद देखना है व्हेन विल यू हैव रिवीज्ड योर कोर्स, ये आपका है 6 नंबर। तो इसको कैसे बनाएंगे ये भी देखिए। तो ये आपका डबल इंट्रोगेटिव है। डबल इंट्रोगेटिव में एक होती है सुविधा, इसमें आपको क्वेश्चन वर्ड दिया गया होता है। तो जो आपका क्वेश्चन वर्ड होता है, दिया गया होता है, उसी को उसी के नीचे लिख देना होता है। तो लिखेंगे व्हेन, और बिल आपको इसमें जोड़ना है ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये आपकी वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट है। योर कोर्स पूरा है तो योर कोर्स को लिखेंगे तीसरे नंबर पे, योर कोर्स। योर कोर्स को लिखने के बाद योर कोर्स है तो आपको बिल लगाना पड़ेगा, बिल को लगाने के बाद फिर आपको हैव बिल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भैया नोट नहीं है, आपको हैव तो लगाना पड़ेगा, हैव के साथ आपका बिल लगेगा। पेज 22 में हैव बिल लगाने के बाद जो आपकी वर्ब दी गई है, वर्ब कौन सी है, REVISED रिसीव्ड है। फिर उसके बाद बाई को लगा दिए, बाई को लगाने के बाद जो आपका सब्जेक्ट है ये वाला, इसको यहाँ पे लिखना है इसका ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट यही होता है, सबको पता है। अब कैसे क्या बनेगा इसका सिस्टम, ये आपका गया है पूरा मन। अब 7 नंबर देखिए, इसमें आपका हु वाला है। तो हु वाले को काहे में चेंज करते हैं भैया जी, हु वाले को हम लोग बाई होम में चेंज करते हैं। तो चेंज कर देते हैं, तो हु को हम बाई
होम, बाय होम में चेंज करेंगे। तो इसके बाद आपको आपका ऑब्जेक्ट क्या है, दिस नोटी बॉयज है तो बिल लगेगा, कॉमन सी बात है, तो बिल को लगा दिए। फिर नोटी दिस नोटी दिस नोटी बॉयज। फिर उसके बाद आपका नोट नहीं है तो नोट को छोड़ देना है, तो हैव लगाना है, तो हैव को लगा देते हैं हैव। फिर आपका लगेगा बीन है, बीन लगाने के बाद जो आपका पनिश्ड तीसरी अवस्था है वर्ब की, तो इसको भी लिखना है पनिश्ड। फिर उसके बाद आपको बाई लगाना है, बाई को लगा दिए। तो उसके बाद अब है दिक्कत, इसमें आपका अदर वर्ड है नहीं, इसमें पनिश्ड तक ही लिखना है। क्यों? क्योंकि भैया इसमें आपका अदर वर्ड नहीं होता है, ना आपका सब्जेक्ट होता है। जब सब्जेक्ट होता है तभी हम तो बाई के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करते, इसमें आपका सब्जेक्ट था नहीं, तो ये आपका इतना ही बनेगा। हु वाले सेंटेंसों में मेन बात है कि आपके सब्जेक्ट नहीं होते हैं, इसमें आपका डायरेक्ट अदर वर्ड, पहले वर्ब फिर अदर वर्ड, इतना ही आपका बनता है। एक बार स्क्रीनशॉट पूरा मान लीजिए बढ़िया तरीके से। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी इन्हीं सेंटेंसों में से आपके बोर्ड में इस साल दिखने वाले हैं, इस साल आपके बोर्ड में आने वाले हैं बहुत ही आसानी विधि से। तो वीडियो को आपको लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, कहीं भी शेयर कीजिए। और इस वीडियो को कमेंट जरूर करना है, और सब्सक्राइब तो सभी को करना है, ये तो सबको पता है कि सब्सक्राइब तो करके बिना जाना ही नहीं है वीडियो से। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।